दोस्तों बिटकॉइन क्या $10,000 पर वापस फिर से देखने को मिल सकता है? बात करेंगे डिटेल में इस छोटी सी वीडियो में। तो वीडियो को यहाँ पे पूरा देखिए और क्रिप्टो रिलेटेड कुछ नया सीखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ स्टॉक फॉर रिटेल पर बिटकॉइन, क्रिप्टो एंड स्टॉक मार्केट से रिलेटेड एक नई जानकारी के साथ। तो कई दिनों से बिटकॉइन में गिरावट जारी है। $1,26,000 के आसपास पहुंचने के बाद कई सारे बिटकॉइन एनालिस्ट ये तक कहने लगे थे कि जल्दी ही $2 लाख के आसपास देखने को मिलेगा, और कुछ तो ये तक कहने लगे थे कि $1 मिलियन तक जाएगा। हुआ क्या पिछले कुछ दिनों में? हम सभी ने देखा, कई लोगों के तो लिक्विडेशन तक हो गई उनकी पोजीशंस में। तो यहाँ पे अब जबकि गिरावट होने लगी है, रिसर्चर्स ये तक कहने लगे हैं कि $10,000 तक आ सकता है बिटकॉइन। तो क्या वाकई में आ सकता है? टेक्निकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसको रिलेट करेंगे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग के साथ। अब यहाँ पे रिलेट करने के लिए ये एग्जाम्पल मैंने ले रखा है एस्केलेटर और स्लाइड का। अब देखिए, स्टॉक मार्केट हो या कहीं पे भी हो, किसी भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टाइम इज व्हाट मैटर्स, टाइमिंग मैटर नहीं करता। टाइमिंग क्यों मैटर नहीं करता है? क्योंकि यहाँ पर टाइम करने की कोई कोशिश करे, यहाँ पर टाइम करने की कोई कोशिश करे, या इवन यहाँ पर टाइम करने की कोई कोशिश करे, ये पॉसिबल नहीं है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग में या इवन बिटकॉइन इन्वेस्टिंग में। आगे आपको क्लियरली उसमें समझ में आएगा। मार्केट में बने रहना इंपॉर्टेंट है, टाइम स्पेंड करना इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एस्केलेटर हमारे लिए जो है, एस्केलेटर एक समय रूपी स्टॉक मार्केट मीडियम है जिसपे कि हमें बने रहना होता है। और जब भी स्लाइड आता है, स्लाइड यानी कि स्टॉक मार्केट करेक्शन या स्टॉक मार्केट क्रैश आता है या बिटकॉइन क्रैश हो जाता है, तो वहां पर पेशेंस इज अ वर्च्यू, पेशेंस हमारे लिए मैटर करता है। तो जब भी ध्यान रखें, जब भी स्लाइड होती है तो ये स्लाइड बहुत बड़ी नहीं होती है, लेकिन जब भी एस्केलेटर चलता है तो एस्केलेटर एक नया हाई बना के ही स्लाइड के लिए छोड़ देता है। इसी स्लाइड में कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि पैनिक करते हुए एग्जिट कर जाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, मार्केट उन्हीं को रिवॉर्ड करता है जो कि पेशेंस रूपी एस्केलेटर पर सवार होते हैं, और उनको नहीं जो कि फियर रूपी स्लाइड पर सवार होते हैं। तो जब भी फियर रूपी स्लाइड आए, यहाँ पर कोशिश हमारी ये रहनी चाहिए कि हम सिस्टम को ट्रस्ट करें और सिस्टम को ट्रस्ट करते हुए टाइम स्पेंड करें। ठीक है, चलिए अब आते हैं यहाँ पे बिटकॉइन पे। बिटकॉइन पे अगर इंडियन रूपी में देखें तो एक दिन में यहाँ पे थोड़ा सा आपको अपवर्ड पुश देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों की अगर हम बात करें तो 5 दिनों में यहाँ पे करीब करीब आपको 3% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में देखें तो करीब करीब 15-16% के आसपास यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही थी। अब यहाँ पे इस पर्टिकुलर पॉइंट के बाद से आपको एक डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अब ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड हमने अपने वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर रखा है। जब भी मार्केट हायर हाइज हायर लोज बना रहा होता है तो ये होता है अपवर्ड ट्रेंड। मार्केट जब अपने रीसेंट हायर लो को ब्रेक करते हुए लोअर हाई लोअर लो बनाने लगता है तो इसे हम कहते हैं कि अब ट्रेंड परिवर्तित हो चुका है, अब डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो चुका है। तो क्या वाकई में बिटकॉइन में डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो चुका है? और अगर हुआ है तो कहाँ तक जा सकता है? इन्हीं सब के बारे में आगे हम टेक्निकल एनालिसिस जब करेंगे तो वहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 महीने में देखें तो अगेन 10% के आसपास की गिरावट है। 1 साल में देखें तो 5%, 5 साल में देखें तो 490%, और ऑल टाइम यहाँ पे देखें तो करीब करीब 27,000%। तो ये जो परसेंट दिखा रहा है, ये परसेंट दिखा रहा है कि मार्केट हो, बिटकॉइन हो या कोई भी क्रिप्टो एसेट हो या कोई भी इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट ही क्यों ना हो, टाइम मैटर करता है, पेशेंस मैटर करता है। ठीक है, जहां तक रही बात फंडामेंटल्स की, तो बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो का कोई भी फंडामेंटल बेस नहीं होता है। जैसे स्टॉक मार्केट में कोई सर्टेन स्टॉक है तो उसका अंडरलाइंग एक बिजनेस होता है, बिजनेस कंपनी के फॉर्म में होता है। कंपनी सर्टेन बिजनेस करती है, उस बिजनेस से सर्टेन रेवेन्यू जनरेट करती है, और प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे जो भी फाइनेंशियल्स होते हैं उनके बेसिस पे स्टॉक प्राइसेस में मूवमेंट हुआ करती है। हालांकि स्टॉक प्राइसेस में वहां पर बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड भी मूवमेंट होती है, बट ऑल इन ऑल फंडामेंटल्स अंडरलाइंग होते हैं किसी भी स्टॉक के।
यहाँ पर बिटकॉइन हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो, कोई भी फंडामेंटल्स नहीं है, कोई भी अंडरलाइंग एसेट बैकिंग नहीं है बिटकॉइन की या किसी भी क्रिप्टो की। तो यहाँ पर मोर ओवर स्पेकुलेशन टाइप का होता है। यहाँ पर बेस्ड ऑन सप्लाई एंड डिमांड प्राइसेस में मूवमेंट देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पर चलते हैं टेक्निकल चार्ट पर। एक दिन के चार्ट पर अगर हम देखें तो ये जो एक तरह से हायर हाइज हायर लोज वाला चल रहा था हिसाब किताब, यहाँ से ये लो ब्रेक हुआ और उसके बाद एक नया लो बनाया, फिर से यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपको एक लो बनाता हुआ दिख रहा है। अब ये फर्दर ये वाला जो लो था राइट, इस 80,000 के आसपास वाले लो को अगर ब्रेक करते हुए नीचे जाता है तो यहाँ पे एक मैसिव डाउनवर्ड ट्रेंड हमें देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड ऑलरेडी यहाँ पे चल रहा है, ये कंफर्म कर चुका है कि डाउनवर्ड ट्रेंड है, बट $80,000 के आसपास का यहाँ पे जो पॉइंट हमें दिख रहा है राइट, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट दिख रहा है 80,000 से 75,000 के बीच में, ये पर्टिकुलर पॉइंट एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा इस पर्टिकुलर बिटकॉइन के इस डाउनवर्ड मोमेंट को। बिटकॉइन की हिस्ट्री रही है, जब भी एक नया ऑल टाइम हाई बनाता है बिटकॉइन, उसके बाद उसमें होती है हाविंग इसको कहते हैं। हाविंग का मतलब होता है कि मान लीजिए उसने ऑल टाइम हाई बनाया था 100 पे, अब इसके बाद हाविंग होके ये 50 पे आ जाएगा। हो सकता है 50 के बाद जब ये मूव करे तो इसके ऊपर भी जाके वो 250 आ जाए, फिर 250 अगर ऑल टाइम हाई हो गया तो यहाँ से फिर जब हाविंग करेगा तो 125 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि बिटकॉइन में हिस्टोरिकली हमें हाविंग देखने को मिल रही है। तो क्या ये अब ये पॉइंट जो था $1,26,000 या $1,28,000 के आसपास जो भी हो, क्या वो ऑल टाइम हाई था जहां से हाविंग की शुरुआत हो चुकी है? ये आने वाला समय बताएगा। बट यहाँ पे अभी अगर हमें समझना है कि क्या मार्केट में, क्या बिटकॉइन में फर्दर डाउनवर्ड मोमेंट हो सकती है, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारे जो बड़े फंड हाउसेस हैं वो अपनी बिटकॉइन होल्डिंग के साथ क्या कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो जो ब्लैक रॉक है उनका जो बिटकॉइन ETF था आईबिट करके, ये जो आईबिट है इसमें करीब करीब $523 मिलियन के आसपास का आउटफ्लो हुआ है सिंगल डे में। आईबिट बहुत नाम आया था इसका जब इन्होंने लॉन्च किया था ये पर्टिकुलर ETF। अब ETF क्या होता है? स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होता है, स्टॉक मार्केट में स्टॉक की तरह ट्रेडिंग होती है उसकी, यानी कि मार्केट आवर्स में जब US मार्केट ओपन रहता है तो यहाँ पे आईबिट ये जो पर्टिकुलर ETF है जिसका कि अंडरलाइंग एसेट बिटकॉइन है, ये आईबिट में ट्रेडिंग होती है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में फिलहाल के लिए कोई ऐसा फंड हाउस नहीं है जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करे, बट US स्टॉक मार्केट में ब्लैक रॉक के थ्रू, फिडेलिटी के थ्रू कुछ सर्टेन ETFs हैं जिनमें की इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब यहाँ पे ये पर्टिकुलर आईबिट में काफ़ी बड़ी मूवमेंट हुई थी, उसके बाद से देखें तो एक तरह से डंपिंग हमें देखने को मिल रही है पिछले कुछ दिनों से, और एक ही दिन में करीब करीब $523 मिलियन के आसपास यहाँ पे डंप देखने को मिला हमें ब्लैक रॉक में। आईबिट में देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीब करीब $72 के आसपास से करंटली $50 के आसपास हमें आईबिट, ये जो बिटकॉइन ट्रस्ट ETF है राइट, ये नैस्डैक में ट्रेड कर रहा है। और जनवरी 2024 के आसपास ये लिस्ट हुआ था, जनवरी 2024 में करीब करीब 24 रुपए का था, वहां से सीधे सीधे 3 गुना ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया विद इन फ्यू मंथ्स। उसके बाद से यहाँ पे आपको एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। यही हमें देखने को मिल रहा है जो फिडेलिटी का पर्टिकुलर ये जो FBTC है, फिडेलिटी वाइज ओरिजिन बिटकॉइन फंड, ये जो पर्टिकुलर ETF है, इस ETF में भी हमें आमतौर पे वही मूवमेंट देखने को मिली, वही पिछले 2 महीने से हमें गिरावट देखने को मिल रही। तो जो बिटकॉइन में चल रहा है वही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिटकॉइन में डंपिंग हो रही है, यहाँ पे भी आपको डंपिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, सो यहाँ पे आते हैं अपने उस सवाल पर कि क्या बिटकॉइन $10,000 तक जा सकता है। तो कई सारे जो एनालिस्ट हैं, रिसर्च एनालिस्ट, वो कहने लगे हैं कि $10,000 भी हो सकता है। कुड रियली बिटकॉइन क्रैश बैक टू $10,000? द बिग क्वेश्चन इज दिस। अब इसको समझने के 2 तरीके, या तो हम हमारे रिसर्च एनालिस्ट को सुने जो कि कह दें कि हाँ भाई $10,000 तक जा सकता है, या हम टेक्निकली एनालाइज करें हमारे चार्ट को। तो यहाँ पे अगर हम टेक्निकली देखें हमारा जो बिटकॉइन का चार्ट है, यहाँ पे देखें करीब करीब $1,26,000 के आसपास ये गया था। कौन से महीने में? अक्टूबर 2025 में। अभी चल रहा है 20 नवंबर 2025 राइट। तो इस पॉइंट के बाद पिछले 1-2 महीने से यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। अब रीसेंट अगर हम स्विंग लो माने, स्विंग लो हम इन छोटे छोटे वालों को नहीं ले रहे क्योंकि हमने मंथली चार्ट यहाँ पे लगा रखा है। रीसेंट स्विंग लो अगर हम यहाँ पे माने
तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर यहाँ पर हम 16,000, जो 16,000 का यहाँ पे पॉइंट है इसको हम मार्क कर लेते हैं। इनफैक्ट 15,997 के आसपास है। यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से हम चलाते हैं एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट। यहाँ से शुरू करेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट से और ले जाएंगे रीसेंट स्विंग हाई के विक तक। ठीक, यहाँ पे ले जाके इसको हम छोड़ देंगे। रिसेंट स्विंग हाई का विक $1,26,000 के आसपास था। तो अब यहाँ पे जो भी प्लॉट्स हुए हैं, राइट, 0.23 हो गया, 0.382 हो गया, 0.5, 0.618, ये जो प्लॉटिंग हुई है फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स की, बेस्ड ऑन दिस हम ये कहें कि फर्स्ट वाला जो यहाँ पे टेस्ट था 0.23 उसको ब्रेक कर चुका है। नीचे यहाँ पे 0.38 के आसपास अगर हम ध्यान दें तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है $84,000, इसका नेक्स्ट लैंडमार्क हो गया। उसके नीचे यहाँ पे नेक्स्ट लैंडमार्क $70,000, उसके नीचे यहाँ पे नेक्स्ट लैंडमार्क $58,000, और इस $58,000 तक आते आते क्या ऑलरेडी हाविंग हो चुकी होगी? तो यहाँ पे सवाल का आंसर है कि भाई $1,26,000 को हाफ करे तो $63,000 के आसपास आता है। तो $63,000 का हम यहाँ पे मार्क देखें तो $63,000, 63 इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आता है, कहीं पे यहाँ पे। तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या वाकई में अगले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में या कुछ महीनों में बिटकॉइन आ सकता है? इसका जवाब तो बड़े बड़े ज्ञानी दे सकते हैं, बट फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स के पॉइंट्स को अगर हम माने तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट तक भी बिटकॉइन के प्राइसेस दिख रहे हैं। बेस्ड ऑन दिस फिबोनाची हमने जो भी यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये भी पॉइंट दिख रहा है 40,000 का, ये भी पॉइंट दिख रहा है 16,000 का, बट $10,000 का बहुत अनलाइकली हमें देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में वापस आते हैं हमारे इस डायग्राम पर और देखते हैं कि मान लेते हैं इसको एक पल के लिए कि ये हमारा BTC का चार्ट है। यहाँ पर ये जो एस्केलेटर वाली राइड थी ये पूरी हो चुकी है, स्लाइड वाली राइड शुरू हो चुकी है। ये कहाँ तक जाएगी किसी को नहीं पता, बट यहाँ पर मेन पॉइंट ये है कि पेशेंस इज अ वर्च्यू। स्टॉक मार्केट हो, बिटकॉइन हो या कोई भी एसेट क्लास हो, पेशेंस इज व्हाट रियली मैटर्स। तो आई होप यहाँ पे आपको अब समझ में आ चुका होगा कि बिटकॉइन एक्चुअल में कहाँ पे चल रहा है, कहाँ पे जा सकता है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। एक छोटा सा डिस्क्लेमर कि वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से था, यहाँ पर किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट बाय या सेल एडवाइस नहीं था। तो इस छोटी सी वीडियो में आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए, कोई भी सवाल हो तो कमेंट करना ना भूलिए और दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी समझ में आए कि चीज़ें चल क्या रही हैं बिटकॉइन में। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।